बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। और मैं हूं जवाद बाकिर। सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। हुकूमत चीनी बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट का फ्रांसिंग करने वाले कमीशन की हतमी रिपोर्ट मंजर आम पर ले आई। जहांगीर तरीन, मोन सलाही, शरीफ ग्रुप, ओमनी ग्रुप और उमर शहरयार चीनी बहरान के जिम्मेदार करार दिए गए। वफाकी काबीना के इजलास में फेडरल इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर जनरल वाजिद जिया ने वजीर आजम को शुगर इंक्वायरी कमीशन की फ्रांसिक रिपोर्ट पेश की और ब्रीफिंग भी दी। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मिल्स किसानों को इमदादी कीमत से कम कीमत देते हैं। किसानों को गन्ने के वजन में 15% ज्यादा कटौती की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमत में 1 रुपए इजाफा करके 5 अरब 20 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया जाता रहा है। शहबाज शरीफ फैमिली की कंपनी में डबल रिपोर्टिंग साबित हुए। जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल डबल बिलिंग और ओवर इन्वेस्टिगेशन में मुलविस निकली है और कॉर्पोरेट फ्रॉड में मुलविस भी निकली। सिंध हुकूमत ने 9 अरब 30 करोड़ रुपए सब्सिडी दी। ओमनी ग्रुप को फायदा देने के लिए सब्सिडी दी गई है। 2019-20 में विफाक ने कोई भी सब्सिडी नहीं दी। 2018 में शाहिद खाका नवासी के दौर में सब्सिडी दी गई थी। गुज़श्ता 5 साल में शुगर मिल्स को 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। कमीशन की रिपोर्ट में SECP समेत दीगर रेगुलेटर्स को भी जिम्मेदार करार दिया गया। तहकीकाती कमीशन ने 9 शुगर मिल्स का ऑडिट किया, जबकि मुसाबकती कमीशन चीनी की कीमतें रेगुलेट करने में नाकाम रहा। और अब खबर यह है कि वफाकी काबीना ने चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ केसेस नैब और FIA को भिजवाने का फैसला किया है। मफादात के टकराव का कानून जल्द नाफिज करने का भी फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दिए जाने वालों के खिलाफ केस नैब और FIA को भिजवाए जाएंगे। काबीना ने टैक्स चोरी में मुलविस शुगर मिल्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम करने का फैसला किया है और आटा बहरान रिपोर्ट पर भी मजीद तहकीकात का फैसला किया गया है। काबीना अरकान ने कहा है कि हुकूमत में शामिल शख्सियात के कारोबार से मफादात का टकराव आता है, जिस पर वजीर फूड सिक्योरिटी सैयद फखर अवाम ने मफादात के टकराव का कानून नाफिज करने की तजवीज दी। फखर अवाम की तजवीज पर काबीना के मफादात के टकराव का कानून फौरी नाफिज करने का फैसला किया गया है। अहम खबर देंगे आपको। मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दे दिया है, जिनकी गफलत से बहरान पैदा हुआ और कीमत भी बढ़ी। कमीशन ने केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश कर दी है। ईद के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिफारिशात भी तैयार की जाएंगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहले किसी हुकूमत की इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऐसा कमीशन बनाए। इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला तारीख साज है, हमें सराहना चाहिए। हम सही सिमत में बढ़ रहे हैं। अभी किसी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर नहीं डाला गया। कोई तहकीकाती इदारा कहेगा तो काबीना नाम ECL में डालने पर गौर करेगी। शहजाद अकबर ने कहा कि खुसरो बख्तियार के भाई की शुगर मिल है, इनकी अपनी नहीं। खुसरो बख्तियार के भाई के पास कोई सियासी ओहदा नहीं। खुसरो बख्तियार को ओहदा छोड़ने का नहीं कह सकते। जो बराह रास्त मुलविस होगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसान को, जो फार्मर है, जो गन्ना उगाता है, उसको तसलसल के साथ नुकसान पहुंचाया गया, उसको लूटा गया। इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उनके अंदर ये लिखा गया है कि जो शुगर मिल्स हैं वो तवातर से अपने किसानों को, जो उनको गन्ना बेचते हैं, उनको स्पोर्ट प्राइस से भी कम, इंतहाई कम दाम अदा करते हैं। जो पिछले सालों का इस कमीशन बनने से पहले का तखमीना लगाया है शुगर कमीशन ने, और ये तखमीना फोरेंसिक ऑडिट के बाद लगाया गया है, यानी कि उनकी बुक्स को देख के और उनके तमाम रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करके, तो उनके अपने रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर आप उसका हिसाब लगाएं तो 140 रुपये से कम कीमत में 2019 तक गन्ना खरीदा गया। और 2019 के बाद 2020 में जहां गन्ना महंगा भी खरीदा गया, उसके ऊपर भी सवालिया निशान, क्योंकि सपोर्ट प्राइस 190 की थी, लेकिन 2019 के बाद 2020 में जब कमीशन बन गया और ये चीनी के ऊपर लेके तहकीकात शुरू हुई
तो ऑल ऑफ सडन एक्सपेंसिव गन्ना भी हुआ, लेकिन उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन और जो ज़्यादा कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट कीमत के ऊपर, जो पहली 17 रुपए की हाइक थी 33% की, उसके ऊपर उसका इतलाक नहीं होता। दूसरी जिस चीज़ की तरफ निशानदेही रिपोर्ट ने की है वो किसान से कटौती के नाम के ऊपर एक ज्यादती है। तकरीबन तमाम मिलें 15% से लेके 30% तक गन्ने के वजन में कटौती करते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान किसान को होता है, बिकॉज उसके वजन को कम तोल के उसका फायदा मिल मालकान उठा लेते हैं। ये भी शुगर कमीशन की रिपोर्ट की फाइंडिंग है। इसके साथ साथ किसान को कुछ मिलों में ये देखा गया है कि कच्ची पर्ची का सिस्टम है, CPR की जगह कच्ची पर्ची के ऊपर उनको अदायगियां की जाती हैं, तो वहां पे वो 140 रुपए से कम है। कमीशन एजेंट्स को बीच में इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे और ज्यादा गन्ना किसान से कम दामों खरीदा जाता है, जिसका अल्टीमेटली नुकसान किसान को हो रहा है, जो बेचारा पहले ही बड़ी मुश्किल से ये अपने काश्तकारी का निज़ाम को चला रहा है, लेकिन एक सिस्टम के तहत उससे कम दामों गन्ना खरीदा जाता है और उसकी कॉस्ट को ज़्यादा दिखाया जाता है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और बड़ा फैसला करते हुए काबीना में शामिल मशीरों और मुआवनीन खसूसी को असासे जाहिर करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुक्म दिया कि तमाम मशीर और मुआवनीन खसूसी अपने असासे फौरी तौर पर काबीना डिवीजन में डिक्लेयर करें। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि इस हवाले से गैर मुंतखब एडवाइजर भी अपने असासे जाहिर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने चीनी रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि खुद पर लगने वाले इल्जामात का सुनकर धचका लगा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जहांगीर खान तरीन ने लिखा है कि उन पर लगाए जाने वाले इल्जामात पर हैरान हूँ, हमेशा साफ शफाफ कारोबार किया। दूसरी जानिब पूरा मुल्क जानता है कि मैंने हमेशा गन्ना उगाने वालों को पूरी कीमत अदा की, हिसाब किताब के दो अलग रजिस्टर्ड नहीं रखता। जहांगीर तरीन ने कहा कि तमाम टैक्स मुस्तकिल अदा करता रहा हूँ, तमाम तर इल्जामात का जवाब दूंगा और सही साबित होंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ने ट्वीट किया, समाजी राबते की वेबसाइट पर उनका कहना था कि इन पर लगाए जाने वाले इल्जामात पर हैरान हूं, हमेशा साफ शफाफ कारोबार किया, पूरा मुल्क जानता है मैंने हमेशा गन्ना उगाने वालों को पूरी कीमत अदा की है, हिसाब किताब के दो अलग रजिस्टर्ड नहीं रखे। जहांगीर तरीन ने कहा कि तमाम टैक्स मुस्तकिल तौर पर अदा करता रहा हूं, किसानों का कभी हक नहीं रखा, गन्ना उगाने वालों को पूरी कीमत अदा करता रहा हूं। रिपोर्ट पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि खुद पर लगने वाले इल्जाम सुनकर धचका लगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट जहांगीर तरीन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन पर लगाए जाने वाले इल्जामात पर हैरान हूं। उन्होंने कहा कि हमेशा साफ शफाफ कारोबार किया है, पूरा मुल्क जानता है कि मैंने हमेशा गन्ना उगाने वालों को पूरी कीमत अदा की है, हिसाब किताब के दो अलग अलग से रजिस्टर नहीं रखता। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि वजीर आजम ने चीनी माफिया की धमकियों के बावजूद तहकीकात करवाई, शहबाज शरीफ का नाम इस हल में शामिल हो सकता है। शेख रशीद अहमद का कहना था कि ये बड़ी बात है कि वजीर आजम ने अपना वादा पूरा किया और फ्रांसिक रिपोर्ट जारी हुई। तहकीकात के दौरान चीनी माफिया ने धमकियां भी दी, मगर वजीर आजम उनको किसी खातर में नहीं लाए। शेख रशीद अहमद का कहना था कि रिपोर्ट में कहा गया है कि रेगुलेटर्स से पूछा जाए कीमतें क्यों बढ़ाएं, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। रेगुलेटर्स के साथ ताकतवर लोगों के नाम भी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर रेलवे का कहना था कि ओमनी ग्रुप और सियासी लोगों के नाम रिपोर्ट में बिल्कुल वाजे हैं, तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIK कार्रवाई होगी और एक्शन भी लिया जाएगा। शेख रशीद भी मैदान में उतर आए और रिपोर्ट जारी होने के बाद उन्होंने भी बयान दिया। शेख रशीद अहमद ने कहा कि वजीर आजम ने चीनी माफिया की धमकियों के बावजूद तहकीकात कराई, शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल हो सकता है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि ये बड़ी बात है कि वजीर आजम ने अपना वादा पूरा किया है, फ्रांसिक रिपोर्ट जारी हुई है। तहकीकात के दौरान चीनी माफिया ने धमकियां भी लगाई, मगर वजीर आजम उनको
किसी खातिर में ना लाए। शेख रशीद अहमद का कहना था कि रिपोर्ट में कहा गया है कि रेगुलेटर से पूछा जाए कि कीमतें क्यों बढ़ाई गई, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। रेगुलेटर्स के साथ ताकतवर लोगों के नाम भी शामिल हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर रेलवे का कहना था कि उमरी ग्रुप्स और सियासी लोगों के नाम रिपोर्ट में बिल्कुल वाज़ेह हैं। तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ FIA कार्रवाई करेगा और एक्शन होते हुए भी नजर आएंगे। शेख रशीद अहमद ने पेश गोई की कि शुगर मिल्स की मलकियत रखने की वजह से शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में जा सकता है। जो लोग भी मुलविस मार में हैं, मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज की मुअत्तली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। शेख अंसर अजीज को मेयर के ओहदे पर बहाल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की अदालत में मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज अपने वकील आदिल अजीज काजी के हमरा पेश हुए। सेक्रेटरी चेयरमैन लोकल कमीशन ऑफिसर अली सफियान अदालत में असल रिकॉर्ड के हमरा पेश हुए। अदालत ने सेक्रेटरी चेयरमैन लोकल कमीशन की जानिब से पेश किए जाने वाले रिकॉर्ड पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अदालत में रिकॉर्ड ऐसा पेश किया जाता है क्या MCI के 7वें इजलास में एजेंडे में मेयर की मुअत्तली शामिल थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की तरफ से मेयर इस्लामाबाद को 9 रोज के लिए मुअत्तल करने का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया है। मेयर को ओहदे पर बहाल कर दिया और समाअत भी मुलतवी कर दी गई है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि लोगों की जानें बचाने के लिए सियासत करता हूं, हकीकत बताना मेरा फर्ज है। हमारे फैसलों से पूरे पाकिस्तान को फायदा हुआ है। वजीर आजम ईद सादगी से मनाने का ऐलान करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि लॉकडाउन के खात्मे का असर 14 रोज बाद जाहिर होगा। केसेस की तादाद बढ़ेगी। अवाम इस ईद पर अपने गांव मत जाएं क्योंकि कोरोना फैला तो देहातों में शहरों जैसी सहूलियात मुयस्सर न होने के सबब मुश्किलात होंगी। क्योर हो पिछले 24 घंटों में हमने 6003 टेस्ट किए हैं। इस तरीके से टोटल तादाद 1,43,543 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 960 लोग इन्फेक्ट हुए हैं और इस तरीके से टोटल लोग जो इन्फेक्ट हुए हैं सूबे सिंध में उनकी तादाद 19,924 हो गई है। 6,325 लोग क्योर हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 680 लोग सेहतयाब हुए हैं इस इन्फेक्शन से। 20 लोग वफात पा चुके हैं। टोटल 336 लोग वफात पा चुके हैं जो कि 1.7% है। 11,735 लोग होम आइसोलेशन में, 806 डिफरेंट आइसोलेशन सेंटर्स में, 722 अस्पतालों में हैं और इस तरीके से 13,263 लोग अभी तक इस वबा में मुब्तला जो कि रिकॉर्डेड लोग हैं। जो लॉकडाउन वगैरह हैं वो आपको पता है, सारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये खोल दी गई हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला करे ऐसा ना हो, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मुझे कहा जाता है कि पता नहीं डराने आ जाता है, हकीकत बताना और लोगों को आगाह करना मेरा फर्ज है। जो ये ओपनिंग अप हुई है उसका इफेक्ट 14 दिन बाद, और ये जो हमारे केसेस की तादाद बढ़ रही है ये भी जैसे ओपनिंग अप होती गई हैं, अगर आप देखेंगे, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तादाद बढ़ेगी केसेस की। हमारी पूरी कोशिश है जो हेल्थ फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सके। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना की क्या सूरत हाल रही और ताजा तरीन सूरत हाल क्या है कोरोना की, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
एक्ट्रेस सिंगर एंड होस्ट मेघा। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, ईद की बहारें मिलकर गुजारें। ओनली ऑन टीवी टुडे। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एक्ट्रेस सिंगर एंड होस्ट मेघा। इस ईद पर हम और आप होंगे साथ साथ। ओनली ऑन टीवी टुडे। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। मैं हूं अली तारी। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी ज़हाफ़त, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। एक्ट्रेस सिंगर एंड होस्ट मेघा। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, ईद की बहारें मिलकर गुजारें। ओनली ऑन टीवी टुडे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना के 32 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 1017 हो गई। मजीद 2200 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 47,280 हो गई। 14,155 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 32 मरीजों का इंतकाल हो गया, जिससे अमवात की तादाद 1017 हो गई। सिंध में 316, पंजाब में 297, खैबर पख्तूनख्वा में 351, बलूचिस्तान में 38, गिलगित बल्तिस्तान में 4, आजाद कश्मीर में 1, इस्लामाबाद में 10 मरीजों का इंतकाल हुआ। पाकिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान 2200 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिससे मरीजों की तादाद 47,280 हो चुकी। पंजाब में 17,382, सिंध में 18,964, खैबर पख्तूनख्वा में 6,815, बलूचिस्तान में 2,968, गिलगित बल्तिस्तान में 559, इस्लामाबाद में 1,235, आजाद कश्मीर में 148 मरीज हुए। मुल्क में 14,155 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,32,000 हो गई। मरीजों की तादाद 51,30,000 तक जा पहुंची। 20,44,000 अफराद सेहतयाब हो गए। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,32,000 अफराद को निकल गया। मरीजों की तादाद 51,27,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 16 लाख अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका। 95,118 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका के बाद बरतानिया में हलाकतें सबसे ज्यादा हैं। बरतानिया में 36,042, इटली में 32,330, स्पेन में 27,888, फ्रांस में 28,132, जर्मनी में 8,271, हॉलैंड में 5,775 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। कनाडा की बात की जाए तो कनाडा में 6,062, रूस में 3,001, भारत में 3,465, टर्की में 4,222, ईरान में 7,249, अफगानिस्तान में 193 और सऊदी अरब में 351 अमवात हो चुकी हैं।
मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ में भी कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। अताउल्लाह तारड़ ने ट्विटर पैगाम में कोरोना वबा का शिकार होने की तस्दीक की है। लीगी रहनुमा का कहना था कि उनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। वो लोग जो गुज़श्ता दिनों में राब्ते में रहे वो भी अपना टेस्ट करवा लें। लीगी रहनुमा ने पार्टी कारकुनान से दुआ करने की अपील भी कर दी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसपोर्ट चल पड़ी, परदेसी घरों को लौटने लगे। जायद किरायों ने मुसाफिरों को परेशान कर दिया। हुकूमत पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स में कामयाब मुज़ाकरात के बाद बसें मंजिलों की जानिब रवाना होने लगी। शहरियों की अपने आबाई इलाकों को वापसी जारी है। लारी अड्डों पर हलचल शुरू हो गई। मनमाने किराए की वसूली पर मुसाफिर परेशान है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत किसी भी शहर में अड्डों पर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। शहरी घरों को वापसी पर खुश हैं। पेशावर से भी दूसरे शहरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट रवाना है। SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर है। इस्लामाबाद में फैजाबाद बस अड्डे पर मुसाफिरों का रश है। तहम किरायों में इजाफे से शहरी परेशान है। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन न हो सकी। बलोचिस्तान हुकूमत ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहाल न खोलने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब ने ईद के मौका पर कैदियों की 2 माह की सजा मुआफ करने का ऐलान कर दिया है। सूबाई वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ईद के मौका पर सजा मुआफी के ऐलान का इतलाक मनशियात, दहशतगर्दी, रियासत के खिलाफ जराइम वाले कैदियों पर नहीं होगा। बेहतर रवैये वाली ऐसी खातीन कैदी जिनका 75% सजा मुकम्मल हो गई है उनको रिहा कर दिया जाएगा। 1 साल तक सजा पाने वाली खातीन जिनके साथ बच्चे भी हैं उनको भी रिहा किया जाएगा। सजा मुकम्मल होने के बाद जुर्माना अदा न करने वाले जेलों में बंद कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं कि कोरोना का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ, एहतियात से काम लेना होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये सोचें कि उन्होंने अपने दौर में क्या किया है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अजमल वजीर का कहना था कि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद नागुज़ेर है। ईद के मौका पर एहतियात करें, घरों में रहें। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 550 से जायद वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मखसूस है। तो हम अपने वसाइल में रहकर कुछ लोग जो है वो एक तनकीद करते हैं, उसको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो अपने अदवारों को देख ले। उस अदवारों में उनके सुबह की मैं बात करूंगा, उनके फेडरल लेवल पे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने अपने दौर में हेल्थ केयर के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से उन्होंने क्या काम किया है। 2 साल से कम अरसे में अल्लाह के फजल करम से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत जब से आई है उसमें हमने इस पे फोकस किया। खैबर पख्तूनख्वा में जो पिछली हुकूमत में और फिर अब तक जो हेल्थ रिफॉर्म थे, अभी तक कोई मेन मसला नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सब अच्छा है, वो तो अगर आप दुनिया की पूरा उठाकर देख ले तो इटली आपके सामने, स्पेन आपके सामने, अमेरिका आपके सामने, कि उनके जो इतनी हाई टेक्नोलॉजी और बड़ा फास्ट हेल्थ केयर सिस्टम था वो चौक हुआ इटली का और दूसरे ममालिक का। तो उसमें अल्लाह के फजलो करम से हमारे जो हेल्थ सिस्टम है पूरा, उसमें अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान ने मुश्तरका जिम्मेदारी और इंतहाई संजीदगी के साथ अफगान अमन अमल में अपना मुसालहती किरदार अदा किया है और वो मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रखेगा। इस्लामाबाद में एक मुशावरती इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इजलास में कोरोना वायरस की आलमी वबा के मसले, खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल और इसे दरपेश चैलेंजेस पर भी तफसीली गौर किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने कोरोना वायरस की वजह से इलाकाई और आलमी सूरत हाल के तनाजुर में मुमकिना नए वसाइल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी यकीनी बनाने पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इक़्तिसादी अहदाफ के हसूल के लिए मुआशी सिफारतकारी के फ़रोग़ की भी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए खजाना मुआसला डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कोरोना वायरस के वबा से निमटने और ग्रुप 20 ममालिक में जाने से कर्जों में सहूलत के इक़दाम पर अमरीकी हिमायत को सराहता है।
वज़ीर खजाना में यूएस में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से अहदेदारान से वर्चुअल इजलास में दौरान मशीर खजाना का कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बिलखसूस तिजारती रवाबत को कद्र की निगाह से देखता है। कारोबार में आसानियों और वसी मार्केट के इस्तेदाद के तनाज़ुर में पाकिस्तान अमरीकी ताजरों और सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों के हवाले से बेहतरीन मुल्क है। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख का कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत ने हाल ही में 1200 अरब रुपए से ज्यादा के माली इमदादी पैकेज का ऐलान किया। पैकेज में मुआशरे के गरीब और कमजोर तबकात के लिए बराह रास्त नकद इमदाद की फराहमी, टैक्स रिफंड्स की अदायगी और आसान कर्जे भी शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हिंदुत्व नजरिए वाली मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जंगी जुराइम की मर्तकब हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि श्रीनगर में गुज़श्ता रोज काबिज भारतीय फौज ने 15 घरों को आग लगा दी। मोदी हुकूमत मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील कर रही है जो जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान का कहना था कि 9 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों पर वहशियाना मुजालिम ढा रही है। हिंदुत्व नजरिए वाली मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जंगी जुराइम की मर्तकब हो रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को खबरदार करते हुए कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। भारत तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। दफ्तर खारजा ने भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दो मिसाइल के इजरात समेत दीगर इकदाम काबिल मुजम्मत हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग करते हुए कहना था कि भारतीय फौज जाली कार्रवाइयों में कश्मीरियों को निशाना बना रही है। पाकिस्तान मकबूजा वादी में भारतीय इक़दाम की मजम्मत करता है। भारतीय फौज के हाथों इंसानी हकूक की शदीद खिलाफवर्जी पर तशवीश है, जबकि भारत की जानिब से LOC पर फायरिंग के वाक़यात की भी मजम्मत करते हैं। आयशा फारूकी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशों की जा रही हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और OIC नुमाइंदों के बयानात का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तकिम अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगानिस्तान में हुकूमती मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। इलाका खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। एक्ट्रेस, सिंगर एंड होस्ट मेघा। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, ईद की बहारें मिलकर गुजारें। ओनली ऑन टीवी टुडे। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एक्ट्रेस, सिंगर एंड होस्ट मेघा। इस ईद पर हम और आप होंगे साथ साथ। ओनली ऑन टीवी टुडे। मैं आपको दूंगा सबसे पहले
शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें शजरुद्दीन टीवी टुडे। मैं हूं अली तारी। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। एक्ट्रेस सिंगर एंड होस्ट मेघा। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, ईद की बहारें मिलकर गुजारें। ओनली ऑन टीवी टुडे। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। इलाका खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि फूलनगर बाईपास पर मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही जाम भाग हो गए। लाहौर से बहावल नगर जाने वाले मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया, जो मौका पर ही जांबाहक हो गए, जबकि एक राहगीर अरशद भी हादसे की जद में आने से शदीद जख्मी हो गया, जिसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर धागा सास फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू शेखुपुरा की फायर फाइटिंग टीम मौका पर पहुंचकर आग बुझा दी। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मरकजी अंजुमन ताजरान मीरपुर खास सिंध की जानिब से लॉकडाउन से सफेद पोश मुस्तहिक 2000 मुतासिर खानदानों में राशन तकसीम किया गया। मरकजी अंजुमन ताजिरान पिछले 6 सालों से ताजिर बरादरी के मसाइल के साथ साथ हर शहरी मसाइल पर भी अपना अहम किरदार अदा कर रही है। कोरोना से सिर्फ और सिर्फ ताजिर बरादरी मुतासिर हुई है। मरकजी अंजुमन ताजिरान ने लॉकडाउन में 2000 सफेद पोश मुस्तहिक खानदानों में बिना उनकी इज्जत नफ्स मजरू किए राशन तकसीम किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि डॉक्टर्स के मुसलसल एहतजाज के बाद पीटीआई रहनुमा सूबाई ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख हिफाजती सामान लेकर लाड़काना अस्पताल पहुंच गए। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के रहनुमाओं से मुलाकात करके उनके तहफ्फुजात भी दूर किए। हलीम आदिल शेख ने कहा कि डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स और हम उनके सिपाही हैं। कंसल्टेंट डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस हिफाजती सामान लेकर लाड़काना पहुंचे हैं, जिसमें 2000 प्रिंसिपल प्रोटेक्शन किट्स और 1000 मास्क और हेड किट्स भी हैं। दीपालपुर सिटी में मियां मंजूर अहमद खान वट्टू साबिक वजीर आला पंजाब और जहां आरा वट्टू ने मुस्तहिक अफराद में राशन के बैग्स तकसीम किए। मियां मंजूर अहमद खान वट्टू ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा मंशूर खिदमत की सियासत है। सरकारी मनसब हार जीत से हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने हर हाल में आवाम की खिदमत की है। जहां आरा वट्टू ने कहा कि दीपालपुर की आवाम से हमारा अटूट रिश्ता है। हमने तहसील दीपालपुर के लिए बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं।
इंतजामी बेहिसी और ट्रैफिक पुलिस की बद इंतजामी की वजह से रिक्शा वालों ने बानो बाजार आने जाने वाली फैमिलीज को ज़हनी एजियत से दूचार कर दिया। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। रोजादार खातीन को खरीदारी में मुश्किलात का सामना। मजीद देखते हैं बखर से ब्यूरो चीफ सैफुर रहमान सैफ की ये रिपोर्ट। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। बानो बाजार, जिसे खवातीन का बाजार कहा जाता है, इस वक्त खूब गहमा गहमी का आलम है, लेकिन इंतजामी बेहिसी और ट्रैफिक पुलिस की बद इंतजामी ने बाजार में आने वाली फैमिलीज को सख्त परेशानी से दुचार किया हुआ है। तंग बाजार में रक्षों की एंट्री की वजह से पैदल चलने वाली खवातीन को न सिर्फ ज़हनी अजियत बल्कि गैर अखलाकी हरकत का सामना भी करना पड़ता है। इंतजामिया से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज इस पे नोट करें। 2-3 दिन रह गए हैं, बस हमने तो शॉपिंग करनी है, हमारी तो मजबूरी है, बच्चों को जो खुश करना है, तो आप लोग प्लीज ख्याल करें, रक्शे बंद कर दें, साइड पे ना आए, और खसूसन ये जो बाइक वाले हैं ना, इनको बंद कर दें, इनका एक रास्ता बना दें। ट्रैफिक पुलिस के अहलकारान बानो बाजार एंट्री से दूर एक ही जगह पर खुशगपियां करते नजर आते हैं और उन्हें ट्रैफिक के मसाइल से दिलचस्पी सिरे से ही नजर नहीं आती। अब बखर का लेडीज बाजार है, तो रक्षा और रेडी वालों से जो है लेडीज को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। साइकिल का दाखिला जो है और रेडियो का दाखिला बंद किया जाए। रक्षों की वजह से सख्त गर्मी में रोजादार खवातीन और मोटरसाइकिल सवार फैमिलीज को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। शहर के अंदर रक्शे इंटर हो रहे हैं और जगह जगह पे रक्शे स्टैंड बना दिए गए हैं, जिसमें लेडीज और बच्चों का गुजरना मुहाल हो गया है। इंतजामिया को चाहिए और रक्षा का शहर के अंदर एंट्री बंद की जाए। डीपीओ बकर को चाहिए कि वो रमजान के हवाले से खवातीन की सिक्योरिटी और ट्रैफिक की खुसूसी प्लानिंग का एहतमाम करें और बिलखुसूस रक्शे वालों की बानो बाजार एंट्री पर मुकम्मल पाबंदी लगा दें, ताकि रश और धक्कम पेल से मुकम्मल निजात मुमकिन हो। कैमरामैन सुल्तान चौधरी के साथ सैफुर रहमान, टीवी टुडे, भक्कर। जैसे जैसे रुक करते हैं सरगोदा का। सरगोदा में टिड्डी दल का खतरनाक हमला। तहसील साहिवाल में कच्चा के इलाके में टिड्डी दल ने तबाही मचाना शुरू कर दी। देखते हैं सरगोदा से मेहर उस्मान की रिपोर्ट में। टिड्डी दल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए आज सरगोदा की तहसील साहिवाल के इलाका हिंदवा रेतड़ी में पहुंच चुकी है, जो मुख्तलिफ फसलों को तबाह कर रही है, जिसमें कमाद की फसल, तरबूज, मुख्तलिफ सब्जियां और जानवरों का चारा तक खा जाती है, जिसकी वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ਅੱਜ ਇਹ ਮਕੜੀ ਆਈ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿਮਟਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਧਵਾਣੇ ਵਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਵਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਵਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਬਾਹ ਕਿਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪਹੁੰਚਾ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਹੀਵਾਲ ਹੈ, ਮੌਜ਼ਾ ਹਿੰਦਵਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਚੁੱਕਾ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ, ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡੇ। वाले पास हमला है, ये कमाद की फसल तबाह हो गई है, तरबूज की सारी फसल तबाह हो गई है, ते टमाटर मुकम्मल खत्म हो गए, मूंगी वाली फसल बिल्कुल खत्म हो गई है। सारे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गए। गवर्नमेंट को चाहिए जी इहदा कोई जेड़ा ना लाजमी खात्मे दा तवज्जो दी। टिड्डी दल दरियाए जेलम के किनारे से होते हुए तमाम कच्चा के इलाके जहां पर तरबूज और दीगर सब्जियों की काश्त की जाती है, वहीं पर टिड्डी दल ने अपने डेरे जमा रखे हैं। किसानों का कहना है कि हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया और न ही कोई हिफाजती स्प्रे किया गया है। इंतजामिया को चाहिए कि टिड्डी दल से बचाव के लिए स्प्रे किए जाएं, ताकि किसानों को मजीद नुकसानात से बचाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मार उस्मान, टीवी टुडे, सरगोदा। कोहाट पुलिस की मौजूदा कोरोना वायरस हालात में बेहतरीन फराइज की अंजामदही पर तकसीम इनामात की तकरीब पुलिस क्लब कोहाट में मुनक्किद की गई। तकरीब में DIG तैयब हफीज चीमा और DPO मंसूर अमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मजीद अहवाल बता रहे हैं फरहान बंगिश इस रिपोर्ट में। कोरोना मर्ज और मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर कोहाट पुलिस की फ्रंट लाइन पर रहकर जान की परवाह न करते हुए अपने फराइज की बेहतरीन अंजामदही पर DIG तैयब हफीज चीमा ने बतौर मेहमान खास पुलिस क्लब में तकसीम इनामात की तकरीब में पुलिस एहलकारों और अफसरान में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर DIG तैयब हफीज चीमा ने अपने खिताब में कहा, कोहाट पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है अल्लाह के फजल से कि हम गलियों में खड़े रहे, चौराहों में खड़े रहे, चौकों में खड़े रहे,
5 जवान जिसमें एक मेरी बहन भी शामिल है फोर्स की, उनको कोरोना हुआ, उनके जज्बात बहुत बुलंद थे। डीपीओ कोहाट मंसूर अमान ने अपने खिताब में कोहाट पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। ना किसी ने कहा कि हम आइसोलेशन वार्ड पे या क्वारंटीना पे या मरीज के घर पे ड्यूटी नहीं देते। कोहाट पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पर वकला बार सदर जावेद पंजी, ताजर एक्शन कमेटी अजमत बंगश और साबका चीफ जस्टिस इब्ने अली ने 1-1 लाख रुपए नकद देने का ऐलान भी किया। हाजिर रहे कोहाट पुलिस ने कोरोना केसेस में फ्रंट लाइन पर रहकर अपने किरदार अदा किया, जो कि काबिल सताइश है। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद, टीवी टुडे न्यूज़ कोहाट। शेख अली बेग का 450 साला तारीखी मकबरा नवाही गांव हेला में महकमा आसार कदीमा की गफलत और लापरवाही के बायस ज़बोहाली का शिकार होकर आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि उसके गिरदनवा की सरकारी जमीन पर मुकामी लोगों ने कब्जा कर लिया। मंडी दिन बहाव से देखते हैं मुदस्सर अवान की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन के नवाई गांव हेला में मुगलिया दौर का तारीखी शाकार मकबरा शेख अली बेग महकमा आसार कदीमा की गफलत के बायस आखिरी सांसें ले रहा है। इसके मिट्टे नकूश मुगलिया दौर की तारीख को खत्म कर रहे हैं। मकबरा के मगरब में मौजूद मस्जिद मनहदम हो चुकी है। इसकी तमीर में 1.5 इंच मोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और दीवारें 3 से 4 फुट चौड़ी हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये 437 साल पुरानी इमारत है। हम इसका विजिट करने के लिए आए थे, लेकिन इसकी ज़बूहाली इस कदर ज्यादा है। महकमा आसार कदीमा और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया अगर इसकी ज़बूहाली की तरफ थोड़ी तवज्जो दे, इसकी तामीर और मरम्मत करवाए, तो ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए यादगार साबित हो सकती है। ये हेला का एक तारीखी मकबरा है, 437 साल पुराना है और इसकी इमारत गिरने वाली है। और हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान इस मसले पे ध्यान दे तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा। मकबरे के तहखाने से खुफिया सुरंग शाही किला लाहौर की जानब जाती दिखाई देती है। मकबरा की 8 कोनों वाली इमारत के 4 दरवाजे हैं। इसके ऊपर रोशनदान हवादार माहौल का बायस बनते हैं। कब्र पर खूबसूरत कशीदाकारी करके शेख अली बेग का नाम और कुरानी आयात कुनंदा हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन तारीखी मकामात को महफूज बनाकर सियाहत को फरोग दे। कैमरा टीम के साथ मुदस्सर अवान, टीवी टुडे न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। और अब टुडेज़ इंटरनेशनल। अब आपको बताएं, भारत और बांग्लादेश में समुद्री तूफान 84 जिंदगियां निकल गया। 30 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। समुद्री तूफान ने कोलकाता समेत कई शहरों में तबाही मचा दी। बांग्लादेश में भी बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ गए। मगरबी बंगाल में 72 शहरी हलाक हुए। तूफान का नुकसान कोरोना से ज्यादा हो सकता है। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक बांग्लादेश में तूफान से 12 शहरी हलाक हुए हैं। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में 72 शहरी हलाक हुए। बांग्लादेश में तूफान से 12 शहरियों की अमवात हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक साहिल के करीब 15 किलोमीटर तक इलाके डूब सकते हैं। अमेरिकी सदर ने अपने चीनी हममनसब का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते रहे और वो चाहते तो कोरोना वबा को रोका जा सकता था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चीनी सदर बहुत आसानी से इस वबा को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते तो वबा को रोका जा सकता था। दुनिया भर में लॉकडाउन और वबा की वजह से लोगों के मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। स्पेन और अमेरिका में शहरियों ने एहतजाज किया। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। रूस में शहरी हिजरत पर मजबूर हो गए। कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल करने में नाकाफी इकदाम करने पर स्पेन में लोगों ने हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सैकड़ों अफराद ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को ज़दोकूब करते हुए मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुतअद्दिद अफराद ने फ्लैट्स की बालकोनी से ही एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कुछ अफराद बदतरीन और चम्मच बजाते हुए सड़कों पर आ गए। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मी खलीलजाद ने अफगान हुकूमत और तालिबान के साथ मुलाकात में तशद्दुद में कमी का मुतालबा कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में अमरीकी नुमाइंदा खसूसी का कहना था कि उनके अफगान तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर और तालिबान के सियासी कमीशन के साथ 3 मस्बत मीटिंग्स हुई हैं। ज़ल्मी खलीलजाद ने अफगान तालिबान के साथ मुलाकात के दौरान कंदूज गाज़नी और खसफत में तालिबान के हमलों पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि तालिबान के अमन मुआहदे पर कारबंद रहने के अज़्म का इजहार किया और मुग़वी अमरीकी शहरियों का तलाश में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है।
हुकूमत ने करोड़ों डॉलर मालियत के सोने की वापसी के लिए बरतानिया के मरकजी बैंक के खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज कर दिया है। वेनेजुएला की जानिब से बरतानिया के खिलाफ अपना सोना वापस लेने के लिए मुकदमा दायर किया गया। ये सोना वेनेजुएला पर अमेरिका और बरतानिया की तरफ से आयद इक्तिसादी पाबंदियों के बाद जब्त किया गया था। वेनेजुएला की हुकूमत ने बरतानिया के मरकजी बैंक के खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू कर दी ताकि इस 82 करोड़ डॉलर मालियत का सोना वापस करने पर मजबूर किया जा सके। वेनेजुएला में हुकाम का कहना है कि वो चाहते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में मौजूद कुछ सोना बेचकर इसे कोरोना वायरस से निपटने के लिए की जाने वाली कोशिशों में इस्तेमाल किया जाए। वेनेजुएला का कहना है कि वो इस बात पर तैयार है कि सोने की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम को बराह रास्त अक़वाम मुत्तहिदा को भेज दिया जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये पैसा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले।